Starting with name of Allah, welcome to Spiro College Hardy Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन एंड आज हम पढ़ेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं रखती, यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, अगर वो इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं तो अगर हम उनकी एवरेज निकालना चाहते हैं, अगर हम उनका मीन निकालना चाहते हैं तो तब हम अरिथमेटिक मीन को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वाली वैल्यूज़ जो डाटा में दी गई हैं उनकी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है तो तब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो अगर उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल नहीं है तो फिर हम उनकी इम्पोर्टेंस को इक्वल बनाने के लिए हम उनको फ़र्ज़ी वैल्यूज़ अलॉट करते हैं जिनको वेट का नाम दिया जाता है। जब हम उनको वेट अलॉट कर देते हैं तो फिर उस डाटा सेट का अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो तब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन को अप्लाई करते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंस। To show the importance of each observation, we assign to it a value is called weight. If n observations x1, x2, xn have the respective weights w1, w2, wn, then the weighted arithmetic mean denoted by x bar w is obtained as। यानी कि जब हम इस तरह के डाटा सेट में जिसमें हम फर्जी वेट अलॉट करके उसका वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बनेगी और उसको हम डिनोट करते होते हैं एक्स बार डब्ल्यू से। एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 एंड सो ऑन wn xn डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 सो ऑन wn इज इक्वल टू समेशन wx ओवर समेशन w। ये हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। यानी कि हम जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको हम वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे, उसके बाद फिर हम जो वेट होंगे उनका सम करेंगे, फिर इन दोनों क्वांटिटीज़ के ही हम रेशो फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का नाम देंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की, जिसको हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। जियोमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ या नॉन ज़ीरो नंबर। यानी कि अगर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं हम उनका प्रोडक्ट लेंगे और उन वैल्यूज़ का रूट लेंगे। अगर n वैल्यूज़ हैं तो nth रूट आ जाएंगे, अगर 5 वैल्यूज़ है तो 5th रूट आ जाएगा प्रोडक्ट के बाद, अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो उनका प्रोडक्ट लेने के बाद हम उतना रूट ले लेंगे, 10th रूट ले लेंगे। और ये जो वैल्यूज़ होंगी ये सारी ही पॉजिटिव होंगी, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। यानी कि आपके पास ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी होंगी और इनमें कोई भी वैल्यू ज़ीरो भी नहीं होगी और कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होगी अगर हम इसका उस डाटा सेट का जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जियोमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव एंड नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। कि हमारे पास प्रोडक्ट होगा कितनी वैल्यूज़ का, अगर n वैल्यूज़ हैं प्रोडक्ट n वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हम उसका nth रूट ले लेंगे। अगर 20 वैल्यूज़ हैं तो 20 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद उसका 20th रूट ले लेंगे। This measure is useful when dealing with relative values such as to find average of percentage change, independent ratios and index number। ओके, तो जो हमारे पास जियोमेट्रिक मीन है इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करता है। मसलन किसी इंसान की सैलरी है वो चेंज हो रही है ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ, उसका जो इंक्रीमेंट लगता है या कोई भी उसको बोनस की फॉर्म में उसकी जो सैलरी चेंज हो रही है, अगर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो बेस्ट एवरेज क्या है, जियोमेट्रिक मीन। अगर हमारे पास पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, अगर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम जियोमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करते हैं। और इंडेक्स नंबर में भी हम एवरेज को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर जो बेस्ट एवरेज होती है उसको हम जियोमेट्रिक मीन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। दो तरह के फार्मूले हमारे पास होते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो दोनों फार्मूले दिए गए हैं कि ग्रुप डाटा से हम अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और अनग्रुप डाटा से हम अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूले मेंशन है ये दोनों फार्मूले ऐसी वैल्यूज़ के लिए हैं जब हमारे पास डाटा सेट में ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा सेट होगा
अगर हम उसका जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर स्मॉल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, जिस तरह 2 वैल्यूज़ 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम उनको ज़रब करेंगे। ज़रब करने के बाद अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो उसका फोर्थ रूट ले लेंगे, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो थर्ड रूट ले लेंगे, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो सेकंड रूट ले लेंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फिर हम ये लॉग वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब इसका फार्मूला है, फर्स्ट फॉर अनग्रुप डाटा के लिए जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन। यानी कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी डाटा सेट की, आप उनका लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उनको जमा करेंगे, जमा करने के बाद उसमें उस डाटा सेट की जिनका आप लॉग ले चुके हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक क्वांटिटी आएगी। अब इस क्वांटिटी का आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। उसके बाद नेक्स्ट है जियोमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। इसका फार्मूला भी वही है, एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग एक्स, समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। इसका मतलब है ग्रुप डाटा में हमारे पास एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स दी जाएंगी, हम उनका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हर मिड पॉइंट की वैल्यूज़ का लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उस मिड पॉइंट वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, फिर हम उनका सम करेंगे, सम करने के बाद समेशन एफ पे डिवाइड करेंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो जियोमेट्रिक मीन को होगा। और ये जो जियोमेट्रिक मीन होगा ये आपके पास ग्रुप डाटे के लिए इसका रिज़ल्ट बनेगा। अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन, डिसएडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन का हमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इसका एडवांटेज इट इज़ क्लियरली डिफाइंड बाय मैथमेटिकली फार्मूला। का जियोमेट्रिक मीन हमारे पास एक ऐसी एवरेज है जिसको हम एक मैथमेटिकली फार्मूला से शो करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जियोमेट्रिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो आपके पास डाटा सेट की तमाम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करती है। इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट। यानी कि जियोमेट्रिक मीन एक ऐसी एवरेज है जिसमें हम फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि इसके फार्मूले में कोई वैल्यू प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसको चेंज करके हम अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट गिव्स इक्वल वेट टू ऑल दी ऑब्जर्वेशन। यानी कि डाटा सेट में जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट अलॉट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की निस्बत जियोमेट्रिक मीन जो है वो हमें वो एक्सट्रीम वैल्यू से लेस अफेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। यानी कि अरिथमेटिक मीन ज़्यादा अफेक्ट होता है और जो जियोमेट्रिक मीन है वो कम अफेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो जो फर्स्ट इसका है डिसएडवांटेज, इट बिकम ज़ीरो इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर हमारे पास, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है जियोमेट्रिक मीन, तो डाटा में कोई भी वैल्यू माइनस में आएगी, सॉरी ज़ीरो होगी, तो वो सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगी, ज़ीरो कर देगी, तो हमारे पास जो जियोमेट्रिक मीन है उसका आंसर भी ज़ीरो होगा। सेकंड है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी वैल्यू इन द डाटा सेट इज़ ज़ीरो। सॉरी ये डबल टाइम मैंने रिपीट कर दिया है, मेन ही। थर्ड है इट इज़ नाइदर से टू कैलकुलेट नार टू अंडरस्टैंड। वो कहता है आपके पास जो कैलकुलेशन है इसकी वो भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हमने लॉग इस्तेमाल करना होता है और लॉग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर कैलकुलेटर होगा तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एंड ईज़ी टू नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना भी आसान नहीं है क्योंकि ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में इसका रिजल्ट आता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करना, जिसको